सच में तेरे गले का और कान का जो सिलेक्ट किया है ना जगदात्री ने, कमाल है। इसकी चॉइस सच में बहुत अच्छी है। ये क्या बकवास कर रही है तू? उसे तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा था। अच्छा बाबा ठीक है, तुमने ही पहले देखा है, पर पहनेगी तो मेहंदी। मेरी बहन सुंदर लगे इसी में मैं खुश हूँ। हर चीज में सिर्फ जगधात्री का ही क्रेडिट। देख, मैं तो कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहती। अच्छा छोड़ो, बहुत देर हो रही है, चलो बहुत सारे सामान पैक करने हैं, चलो हम चलते हैं। क्या है? आप देखकर चल नहीं सकते? कितना बदतमीज है ये क्या कर रहे थे तुम? हमारा लोकल टैक्स है मैडम, थोड़ा छू कर देखा। मोमा, छू कर देखा मतलब? हाँ? शर्म नहीं आता आपको? क्या छू कर देखा? ऐसे इंटेंशनली धक्का मारकर जा रहे हैं। अरे धक्के की क्या बात है, आप चाहे तो आपको प्यार भी कर सकता हूँ। चलो आओ ना डार्लिंग। जबान संभाल कर बात कर। तेरी इतनी हिम्मत? चिकू क्या हुआ रे? हाँ? अरे कुछ नहीं, मैडम ने गहने खरीदे थे पर जीएसटी नहीं भरा, तो सोचे जीएसटी वसूल कर लूं। तमीज से बात करो। क्यों, क्या करेगी? देखना है तुझे, बोल। प्लीज प्लीज तुम लोग इस झमेले में मत पड़ो, चलो। बुरा मत मानिए भाई, हमसे भूल हो गई है। गलती हो गई मतलब? इस लड़की ने जानबूझकर धक्का मारा और तुम कह रही हो कि हमसे गलती हो गई है। प्लीज तुम लोग गाड़ी में बैठो ना, भगवान के लिए झगड़ा मत करो, शादी नजदीक है। शादी? हाँ जाइए। अच्छा शादी में मुझे बुलाएंगी ना? या फिर मुझसे ही शादी करेंगी? क्यों करेंगी ना मुझसे शादी? शादी करके उसके बाद सुहाग रात फिर हनीमून। तू ये सब बर्दाश्त कर सकती है क्योंकि तू डरपोक है, लेकिन मैं नहीं करूंगी। प्लीज तुम लोग चलो, तुम लोग नहीं जानती, ये लोग बहुत बदमाश हैं, यहाँ के गुंडे हैं। तुम लोग चलो यहाँ से। तुम बहुत ही डरपोक हो। तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगी, सारी जिंदगी ऐसे डर के काटोगी। ये डर तो परिवार से ही शुरू हुआ है। प्लीज रास्ते में नाटक मत करो। तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, चलकर गाड़ी में बैठो, चलो। क्या हुआ, तुम नहीं चलोगी? अरे नहीं, मैं ऑटो से चली जाऊंगी, तुम जाओ ना। क्यों? अरे देखो ना, इतने सारे लोग कैसे जाएंगे, तुम बैठ जाओ। अरे बाबा आए तो ऐसे ही थे। अरे गहनों का इतना सारा बैग, तुम बैठो ना, मैं चली आऊंगी। गहनों को गाड़ी के पीछे रखती हूँ, रुको। नहीं नहीं, बहुत महंगे गहने हैं, उन्हें पीछे नहीं रख सकते। ठीक है तुम ऑटो से ही आ जाना। हाँ हाँ ड्राइवर काका, आप इन लोगों को लेकर निकल जाइए, बैठो, तुम बैठो। तुम ना बहुत डरपोक हो, तुमने अगर रोका नहीं होता ना तो उन लड़कों को मारकर सीधा कर देती। क्या डार्लिंग, तुम गई नहीं? क्यों जी, हमारे साथ इंटू मिंटू करोगी क्या? क्या हुआ? नहीं, मतलब तुमने कहा ना कि गहना खरीदने पर जीएसटी नहीं दिया। मतलब जीएसटी देने आई हूँ।
आप लोगों को देखकर लगता है बहुत शरीफ घर के लड़के हो। माँ बाप ने जरूर बहुत आशा और भरोसे से पढ़ाया होगा, इसलिए जीएसटी शब्द पता है। शर्म नहीं आती? माँ बाप का खाकर बड़े होकर रास्ते पर लड़कियों से बदतमीजी कर रहे हो। मेंटली सिक हो क्या तुम लोग? बातें तो सुनो मैडम की। तू किससे बात कर रही है, तुझे पता भी है? चीकू, चीकू। हाँ चिक्कू, जीएसटी की बात जब की है तो जीएसटी तो देना ही होगा। ऐसा है क्या? सिर्फ जीएसटी क्यों? मैं तो सारे टैक्स ले लूंगा। मुझे थप्पड़ मार रही है। ये ले जीएसटी। इसके बाद किसी लड़की को टीज करने से पहले सोच लेना कि वो लड़की जैस हो सकती है। ऑटो की क्या जरूरत है मैडम, मैं हूँ ना, बैठ जाइए। स्वयंभू तुम? हाँ, जगधात्री जहाँ स्वयंभू वहाँ, जगधात्री का वाहन कह सकती हो। शेर। राइट, बैठ जाओ। तुम लोग कब की गई थी, अभी लौट रही हो? कहाँ रह गई थी तुम लोग? लगता है ये लोग गहनों की पूरी दुकान ही ले आई है। हाँ एकदम सही कहा। हाँ ऐसा ही कुछ। पर जगधात्री कहाँ है? वो कहाँ जाएगी? उस स्कूल का नाम लेकर कहीं घूमने चली गई होगी। वो क्या अपनी बहन की शादी में हेल्प करेगी, आप उम्मीद करते हैं? वो जल्दी तो है ही ना। उससे पहले बहन की शादी हो रही है, इतने अच्छे घर में शादी हो रही है, इतना अच्छा लड़का मिला है, उससे ये सब बर्दाश्त होगा? ऐसा कुछ नहीं है मॉम। रास्ते में कुछ लड़के हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। आराधना को धक्का भी दे दिया था। हमने जैसे ही रोकने की कोशिश की, जगदात्री ने हमें हटाकर गाड़ी में बिठा दिया। शायद वो ऑटो से आ रही है। आश्चर्य है, क्या तुम लोगों ने थाने में कंप्लेंट नहीं की? क्या होगा पापा, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। और फिर जगदात्री तो थी ना। ये इतनी डरपोक है, बाप रे बाप। इतना भी आसान नहीं था। उन लड़कों का चेहरा देखकर ही समझ आ रहा था, बिल्कुल अच्छे नहीं थे वो लोग। इतने बदतमीज थे कि क्या कहें, कितनी बुरी बातें कर रहे थे। अरे वो तो समझ गई, पर जगधात्री कहाँ है? कब आएगी वो? शादी का सारा सामान आ चुका है, उसे रखने में ही तो 3-4 दिन लग ही जाएंगे ना। हाँ लेकिन मैं आ गई हूँ। इतनी जल्दी कैसे आ गई? उड़कर आई हो क्या? मेरी बहन की शादी है ना, उड़ पाती तो उड़कर ही आती। अब
चल चल गहने सब रख दे, हम सामान सजाना शुरू करते हैं। चलो। तो फिर मैं तुम्हें सारी जिम्मेदारी देकर निश्चिंत हो जाता हूँ। हाँ पापा, सारी जिम्मेदारियां मैंने ले ली है। आप निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी डुबाएगी नहीं। वर के वरन तक मैं अपनी माँ के साथ रहूंगी। दीदी हूं ना, माँ की तरह ही हूँ। इसे पहचानते हो? नहीं। उत्सव मुखर्जी, अच्छे से देखो। इसे पहचानते हो कि नहीं? नहीं। चाय पियोगे? क्या? चाय पियोगे? नहीं। कॉफी? नहीं। बैठो। अच्छा मिनाल, इसे पहचानते हो? नहीं, इसे कभी देखा नहीं। अच्छा, लेकिन तुम्हारे कॉल लिस्ट से जो बाहर आया है उसमें वो प्रोग्राम वाले दिन, मतलब 29 अगस्त को शाम को 7 बजे मिनाल तुमने इसे फोन किया था और तुमने भी इसे फोन किया था। किसने बताया? ये गलत बात है, गलत खबर है। लेकिन हमारे पास तो तुम्हारी सारी डिटेल कॉल लिस्ट में है। कॉल लिस्ट? सबूत है आपके पास? सबूत? ऑफिसर, आप मुझे पहचानते नहीं है। एक बार यहाँ से बाहर निकला ना। यहाँ से निकलोगे तब ना। निकलते ही तुम जैसे एक जंगली प्रजाति के प्राणी खूंखार हो जाते हैं। आई नो। क्या बोल क्या रहे आप? हाँ, वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जैस, यस सर। तुम्हारी दादी माँ कैसी है? दादी माँ अभी ठीक है, पर वो हार्ट की प्रॉब्लम है ना, टेंशन में थी, थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी। देखा जाए तो उम्र भी बढ़ रही है, बस इसलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो इशू। देखो, पहले परिवार, उसके बाद कोई दूसरा परिवार, ठीक है? शाने से बात करो, बहुत बड़ा शाना है। मिनाल के साथ बात करो। हेलो मिनाल, जैस। बताओ कितने रुपए चाहिए मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए? मिनाल, अगर मैं अभी वहाँ होती ना, तो ये बात बोलने के लिए तेरी आंखों में सरसों के फूल दिखा देती। डू यू नो व्हाट इज सरसों का फूल? नेनु चंपेस्तानु। तेलुगु भाषा में क्यों बात कर रहे हो मिनाल? तुम आंध्रा से तो हो नहीं। मिनाल, तुम्हारे नाम का एक पासपोर्ट है, ओपी मिनाल। और भी 3 पासपोर्ट मिले हैं तुम्हारे नाम से मिनाल। ए, तू कौन है? कौन है तू? जैस, तेरी माँ। क्या चाहती है? क्या चाहती है तू? क्राइम, हाँ? कलयुग को खत्म करके सतयुग को शुरू करना चाहती है ये जैस। मैं आ रही हूँ।
घर पर बहन की शादी है, इसलिए व्यस्त हूँ। बहन की बारात घर आएगी, उसको विदा करूंगी, उसके बाद तेरे पास आऊंगी मिनाल। मुंह से कैसे बात उगलवाया जाता है, जय सन्याल ये बहुत अच्छे से जानती है। पता है ना पेट में अतड़ियां होती है, सब हाथ डालकर मुंह से बाहर निकाल लूंगी। किससे बात कर रही हो? वो कुछ नहीं पापा। कुछ नहीं से मतलब? अभी तो तुम किसी से फोन पे बात कर रही थी। ये सब क्या कह रही थी तुम? हाँ, मुंह से बाहर निकाल लूंगी, क्या है ये सब? अब वो कुछ नहीं पापा, आप नहीं समझेंगे। रुको। मुझे आज तुम पर बहुत डाउट हो रहा है। कहीं तुम किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गई हो? पापा, हाँ, नुपुर ने तुम्हारे कमरे में रिवॉल्वर देखा था और मेरे हाथ में एक पासपोर्ट भी लगा था। क्यों? तुम स्कूल चला रही हो या कुछ और चला रही हो? देखो देखो बेटा, मैं तुम्हें पूरा वक्त नहीं दे पाया। मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ नहीं रख पाया। पर तुम विश्वास करो, इस घर में, इस परिवार में अगर मैं सबसे ज्यादा विश्वास करता हूं तो वो तुम हो। तुम बिल्कुल अपनी मां की तरह हो, साक्षात जगधात्री। पापा का यह विश्वास मत तोड़ना बेटा, मत तोड़ना, ठीक है? पापा, आपने आज जो कहा उससे विश्वास तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। आप देखिएगा, एक दिन आप मुझ पर गर्व करेंगे, गर्व करेंगे। मैं बनूंगी इस परिवार का गर्व और इस समाज के क्रिमिनल्स के लिए आतंक। सभी कहेंगे जैस, हमारी माता का एक और नाम। तुम लोग आ गए? बताओ क्या हुआ? हाँ? जी मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ हाँ, बोलो क्या देख रही हो मुझे? मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो तुम लोग? क्या मैं चिड़ियाघर का कोई पक्षी हूँ या जानवर हूँ? उत्सव? क्या सोचा था तुम लोगों ने? वो लोग मुझे पकड़कर कस्टडी में ले जाएंगे। मैंने क्राइम किया है, क्रिमिनल हूँ मैं, फालतू लड़का हूँ। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम? हाँ? ए, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? भैया, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। चुप करो। कहा नहीं का क्या मतलब है? मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? मैं बुरा हूँ? उत्सव, दिमाग ठंडा करो। आप बेकार में ही रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट कर रहा हूँ? आज घर के लोगों ने जाना है और कल बाहर के लोग जान जाएंगे कि उत्सव मुखर्जी इज अ क्रिमिनल, एक बेकार लड़का, अ बैड गाय। नहीं, देखिए ना, ये सभी क्या बोल रहा है। तुम शांत हो जाओ प्लीज, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। तुम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, बहुत गलत बिहेव कर रहे हो। अच्छा कर रहा हूँ जो फालतू रिएक्ट कर रहा हूँ। उत्सव, क्या हो क्या रहा है? देखो देखो, अपने लड़के को देखो, मैं देखती हूँ कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है। देखो, जो काम किया है इसने, उसी की वजह से उन लोगों ने छानबीन करके इंट्रोगेट किया और इसे जेल नहीं हुई ना, तो ये तुम्हारे इस पति की वजह से हुआ है। ठीक है, आप अपना दिमाग नहीं, तुम इसे प्रॉपर्ली बिहेव करने को कहो। ये सबके साथ मिसबिहेव कर रहा है। ए, क्या बोल रहे हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? आप शांत हो जाइए प्लीज, आप शांत हो जाइए, मैं देखती हूँ। और तुम लोग इस तरह से रिएक्ट मत करो प्लीज। आप चाहे कुछ भी करो, रिएक्ट तो करने वाली बात है। ये कैसे बिहेव कर रहे हैं? हम में से किसी ने इन्हें टीज किया है? गलत बात कहा है कुछ?
अरे हमने तो किसी को कुछ बोला ही नहीं। नहीं कहा? कुछ नहीं कहा तुमने मुझे? तुम तो हर चीज में मनमानी करते हो। ओवर पैम्पर्ड का यही हाल होता है, सबके साथ बुरा बिहेव करता है ये। तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है इसमें। ए सानवी, जबान संभाल के बात कर। चुप रहे। क्यों? मैं क्यों चुप रहूं? हाँ, क्यों चुप रहूं मैं? तुम चुप रहो। चुप करो। तुम चुप रहो। तुम चुप करो। क्यों चुप रहूंगी? हाँ, स्टॉप इट। ये सब क्या हो रहा है उत्सव? सॉरी बड़ी दीदी, सॉरी। अच्छे से पेश आओ, बदतमीजी नहीं चलेगी। भूलो मत कि तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बाप दोनों खड़े हैं। माँ बाप, बाप की इज्जत ही कितनी करते हैं आजकल के लड़के। बड़ों को सम्मान तक नहीं देते हैं। हमारी जनरेशन को तो पता नहीं ये लोग क्या समझते हैं। चाचा जी, आर्ग्यूमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। चाची जी, आप इसे इसके कमरे में ले जाइए। ये बताओ, अब और कोई तो मुसीबत नहीं है ना? मुसीबत तो है चाची जी। ये केस आसानी से दबाया नहीं जा सकता क्योंकि मामला बहुत पेचीदा हो चुका है। लेकिन इसे कैसे भी बचाना ही पड़ेगा कौशिकी। अरे कोशिश तो की ही जा रही है इसे बचाने की। चाची जी, सबकी लाइफ में एक घटना होती है और वो है उसकी जीवन संगनी का उसके जीवन में आना। उस लड़की के बारे में सोचकर इसे समझाना होगा। बहुत जल्दी इसकी शादी है। मेहंदी, ए मेहंदी, सुन ना, मैं कह रही थी तेरे ससुराल में कितने लोगों के लिए प्रणामी जाएगी? वो लिस्ट तेरे पास है या माँ के पास है? मैं वो सब नहीं जानती। प्रणामी कितनी जाएगी, शादी कब होगी, कैसे होगी, लग्न कब की है, पंडित कौन है, ये सब कुछ नहीं जानती मैं। अच्छा, ये सब जानकर क्या फायदा है मुझे? हाँ, मुझे बस इतना पता है कि मैं शादी कर रही हूँ बस। एंड यू नो मैं किससे शादी कर रही हूँ? किससे? एक बहुत ही हैंडसम लड़के से। आई जस्ट लव हिम। तू ना मेहंदी अभी भी बच्ची ही रह गई। अरे 2 दिन बाद तेरी शादी है, इतनी उछल कूद मत कर। ससुराल जाकर सब संभालना है या नहीं? क्या मैं संभालूंगी? पागल हो गई हो क्या तुम? बल्कि ससुराल के लोगों को ही मुझे संभालना होगा, एडजस्ट करना होगा मेरे साथ। अच्छा, ये भी ठीक है। जानती है मेहंदी, तू सुखी है तो मैं भी सुखी रहूंगी। रहने दो, मैं सुखी रहूंगी तो तुम भी सुखी रहोगी, सब जानती हूँ। हमेशा ऐसी बातें क्यों करती है तू मेहंदी? तू तो मेरी बहन है। प्लीज अब फिर से शुरू मत करना। मैं तुम्हारी कौन हूँ, मेरी माँ तुम्हारी कौन है, इस परिवार के लिए तुम्हारे सेक्रीफाइसेस, तुमने क्या क्या किया इस फैमिली के लिए। दया करके प्लीज ये सब शुरू मत करना। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वो खाना तुमने बनाया था ये बता मत देना। ठीक है, इन सब बातों को छोड़ो, मैं एक फोन करती हूँ। किसको फोन करोगी? बताया ना प्रणामी वाली बात। तो उस घर का नंबर है क्या तेरे पास? पर क्यों? दरअसल एक बार बात करना जरूरी था, मैं पूछ लेती। प्रणामी की सारी चीजें खरीदनी भी तो है। असल में मैंने ही सारी जिम्मेदारी ली है ना, बस इसलिए। क्या वो नंबर है तेरे पास? That's great। रुको, मैं फोन करती हूँ। कर तो। हेलो, मैं मेहंदी बोल रही हूँ। अरे हाँ, बोलो ना। जरा मेरी दीदी से बात कर लो ना। हेलो। हाँ, आप मेहंदी की दीदी हैं, राइट? हाँ। हाँ दीदी बोलिए। दरअसल मतलब तुम्हारे घर की कोई महिला, तुम्हारी माँ या तुम्हारी दीदी, किसी से बात हो सकती है क्या? हाँ हाँ, मॉम भी हैं और दीदी भी हैं। जरा फोन दो ना उन्हें। दीदी फोन है।
किसका फोन है? लड़की की दीदी ने फोन किया है। क्या हुआ, क्या बात है? तेरे दूल्हे की आवाज ना मुझे बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। हेलो। नमस्कार, मैं मेहंदी की दीदी। अच्छा अच्छा, बोलिए। दरअसल प्रणामी के विषय में थोड़ी बातचीत करनी थी। आपके परिवार में कितने लोग हैं, अगर बता देती तो। नहीं नहीं, सुनिए, हमें आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। चाची जी, हमें इनसे कुछ चाहिए क्या? अरे ये बहुत पुराने रिवाज हैं और हम लोग ये सब बातें नहीं मानते। नहीं, वो दरअसल हम लोग बोनेदी वर्ग है ना, हम पुराने रीति रिवाजों को ज्यादा मानते हैं। मैं मतलब मेरी माँ पापा हम सभी चाहते हैं कि मेहंदी की शादी में थोड़ी रीति रिवाजों की छाप हो। आपको तो पता ही है, दुल्हन पालकी में जाएगी, पीढ़े पर बैठेगी, जैसा हमारे यहाँ होता है। हम चाहते हैं वैसे ही शादी हो। ओह हमारे यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही है। क्या? हमारे यहाँ सब कुछ शहरी तौर तरीके का है। फिर तो बहुत मजा आएगा। तो फिर प्रणामी की लिस्ट अगर मिल जाए। हाँ हाँ ठीक है, भेज दूंगी। सबसे पूछ के लिस्ट बना के आपको जल्द ही भेज दूंगी। और कोई सवाल है? नहीं, और कोई सवाल नहीं है। और कोई सवाल नहीं है, बस इंतजार कर रहे हैं हम लोग। इंतजार कर रहे हैं कि शादी का दिन कब आएगा। हम सभी मिलकर इतने धूमधाम से शादी की तैयारी कर रहे हैं। घर में सभी बहुत एक्साइटेड हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं क्या? हाँ पूछिए ना। वो मैं कह रही थी कि आप लड़की की दीदी है ना, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है और मेहंदी की। माफ करिएगा, ये मेरा पारिवारिक मामला है। आप इन सब बातों में दखल ना दे तो अच्छा है। आप जानती हैं आप किससे बात कर रही हैं? दूल्हे के दीदी से। मजाक का रिश्ता है हमारा, हम तो रिश्तेदार हैं। कुछ भी हो, अब मैं फोन रखती हूँ। आप बस याद से प्रणामी की लिस्ट मुझे भेज दीजिएगा। कितना क्या प्रणामी लगेगा? तुम हमारा स्टैंडर्ड जानती हो, हमारी पसंद जानती हो, हमारे लिए गिफ्ट खरीदने में एग्जैक्टली कितने रुपए लगेंगे, कोई आइडिया है? आपको जरूर पता होगा। मेरे पापा का नाम देव सान्याल है। हमारा तो सिर्फ नाम ही है, काम तो कुछ है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पूरा सामर्थ्य है। जो मांगेंगी भर दूंगी। साथ में ही एक सोने का टुकड़ा बेटी भी भेज रही हूँ, देख लीजिएगा। पारस पत्थर से जो चाहे वो कर लीजिएगा। अच्छा ऐसा है, पारस पत्थर से जो चाहूंगी वो कर लूंगी। इंटरेस्टिंग। आपसे आमने सामने मिलने की बहुत इच्छा है। हो जाएगी मुलाकात। आपका लड़का जिस दिन दूल्हे के रूप में आएगा, दरवाजे पर मुझे ही पाएंगी, हाथों में वरन की टोकरी लेकर। रखती हूँ। हाँ, बहुत ही टेढ़ी लड़की है। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो तुझसे इस तरह से बात करे? मेहंदी की दीदी। ओह, मेहंदी की दीदी भी है? मुझे तो पता भी नहीं था, अभी मैंने सुना तुझसे। अच्छा, अब ये सब बातें छोड़िए और इन्हें गिफ्ट का लिस्ट बनाकर आप भेज दीजिए। मुझे ऐसा लगा कि मेहंदी की दीदी ने तुमसे काफी रूडली बात की है, बताओ ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस यूं ही। एक्चुअली मिडिल क्लास लोग हैं ना, तो पिंच करके बात करने की आदत है। ठीक है, मैं भी देखती हूँ। ऐसी प्रणामी मांगनी होगी उन लोगों से कि प्रणामी के बाहर से गाड़ी के चक्के जाम हो जाए। किससे बात कर रही थी तुम? लड़के की दीदी से। ऐसे क्यों बात कर रही थी? टप टप जवाब देती ही जा रही थी, देती ही जा रही थी। देखना, तुम्हारी वजह से उस घर में मेरी पोजीशन बर्बाद ना हो जाए। शादी के बाद उसी घर में जा रही हूँ ना। क्यों? तूने तो कहा कि तेरे ससुराल के लोग एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, वो कर लेंगे, पर फिर भी झगड़ा करने का फायदा क्या है? मैं झगड़ा नहीं कर रही थी मेहंदी, पर जिससे बात कर रही थी ऐसा लगा उसे बहुत ज्यादा ईगो है। ईगो तो रहेगी ना, वो लोग कितने बड़े लोग हैं, कितने रिच है, पता भी है। हर बात में ऐसे पैसे की गर्मी मत दिखा। अभी तक तो शादी हुई भी नहीं है, अभी से इतने पैसों का घमंड। और तेरे पापा को किस चीज की कमी है?
तेरे पापा को क्या पैसों की कमी है? इतनी लालच अच्छी नहीं है मेहंदी। मैं किसी भिखारी की बेटी नहीं हूँ ना। लालच उसे ही होता है जिसने पैसे देखे हो। जिसने पैसे देखे ही नहीं, उसे क्या लालच होगा? जाने दो, तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा। सुनो, मेरी शादी अच्छे से होने दो। मेरी शादी में अड़चन मत डालो। इस लड़की ने क्या कहा? इसकी शादी में मैं अड़चन दूंगी? इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है क्या? पर इसके दूल्हे की आवाज बहुत ही जानी पहचानी सी लग रही थी। उसकी आवाज क्यों ऐसा लगा बहुत बार सुना है। बहुत दिनों से जानती हूँ, पहचानती हूँ। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ। सब लिस्ट बन चुकी है। प्रणाली ने सारी लिस्ट बना ली है। लंबी लिस्ट है। प्लीज माँ, लिस्ट वगैरह मत भेजिए। उसने तो ऐसे ही कह दिया होगा। ना 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 ना, लिस्ट भेजनी होगी, भेजनी होगी। उन्होंने क्या सोचा है, हम पीछे हट जाएंगे क्या? नो नो, नेवर। कभी नहीं। हम दिखा देंगे कि हम मुखर्जी फैमिली हैं। अरे वो हमारे सामने है ही क्या? कुछ भी नहीं। मुझे तो बस एक ही बात कहनी है। बोलो बोलो, क्या बात है? कोई ऑब्जेक्शन? शादी से लेकर बहू भात तक एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। तो बहू भात हमें बहुत ही अच्छे से करना होगा, जिसमें म्यूजिक होगा, डांस होगा और जिसमें हमारे मुखर्जी परिवार का स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। ये कोई कहने की बात है? जरूर होगा। बेस्ट रिसेप्शन ही होगा। हाँ, बिल्कुल ही होना चाहिए। तुम लोग चिंता मत करो, मैं इवेंट वालों से बात कर चुकी हूँ। पूरे घर का ना मैं लुक ही चेंज करवा दूंगी, पूरा चेंज करवा दूंगी। सही कहा, एकदम। पर जिसके लिए इतना सब कुछ, जिसकी वजह से इतना सब कुछ, वो कहाँ है? मतलब? अरे जिसकी शादी है उसे होश नहीं है और मोहल्ले वालों को नींद नहीं आ रही है। किसकी बात कर रहे हैं? उत्सव की? हाँ, उत्सव। कहाँ है उत्सव? उत्सव, सुनो उत्सव, उत्सव। क्या किया जगधात्री ने? किसने कहा तुमसे? मैंने कहा है। मेरे सामने ही उसकी बड़ी दीदी से ऐसे बात कर रही थी, मैं बता ही नहीं सकती। मैंने कहा भी, बोलो कौन है जानती हो? सबसे बड़े न्यूज़पेपर कंपनी के मालिक और एक विज्ञापन की संस्था भी है उनके पास। कितने बड़े बड़े बिजनेस भी हैं उनके। उन्हें कितनी बातें सुना रही थी ये। वो महिला कौन है पता भी है क्या? क्या कहूँ तुमसे मैं? वो चाहे तो हमारे जैसे 2-3 फैमिली को खरीद कर रख सकते हैं। नहीं रोक पाई। हमारे परिवार को अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं है। अरे रुको 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 रुको, हुआ क्या? बताओ तो। आप ही बताइए पापा, अगर वो मुझे बातें सुनाएंगी तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं। क्या कहा? जानते हैं क्या कह रही थी? वो लोग प्रणामी में खोट निकाल रहे थे। मैंने भी कह दिया, जो मांगेंगे वो दूंगी। वो लोग शहरी पना दिखा रहे थे। मैंने भी कह दिया, अब तो ये हमारे परिवार के सम्मान की बात है। ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। अब एक काम करो, एक पालकी का इंतजाम करो, घोड़े गाड़ी का इंतजाम करो। हाँ? मेरी बेटी की शादी है, जरूरत पड़ी तो गायक आएंगे, बजाने वाले आएंगे, शहनाई वाले आएंगे, सब आएंगे वहां पर। हाँ? क्यों जगधात्री, मैंने जो कहा उसका इंतजाम नहीं हो पाएगा क्या? कर लूंगी पापा, जरूर कर लूंगी। पूरी जिंदगी में पहली बार आपने मुंह खोलकर मुझसे कुछ मांगा है, वो मैं कैसे नहीं करूंगी? आखिर मेरी बहन की शादी है, ऐसे करूंगी ना उसकी शादी, देख लीजिएगा लड़के वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, चाहे वो कितने भी बड़े लोग क्यों ना हो। ये हुई ना
सन्याल घर की बेटी की बात, हाँ? सोच कर देख लो, वो लोग भी बराबरी का ही मुकाबला करेंगे। तब सिर मत नीचा करवा देना। नहीं करवाऊंगी बुआ, बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। जगधात्री है ना, जगधात्री की छोटी बहन की शादी है। ऐसे करूंगी ना इसकी शादी कि पूरी दुनिया देखेगी। प्रॉमिस। आ जाऊं? बाप रे, आज अचानक परमिशन ले रहे हो? आ गए मेरी परमिशन लेने वाले लोग। तुम तो डकैत की तरह घुसते हो। ये डकैती कहाँ है मैडम? मतलब क्या डकैती करोगे? अरे डकैती करता तो तुम्हें कंधे पर उठाकर फरार नहीं हो जाता सीधे मंदिर में, उसके बाद तुम्हारी मांग में सिंदूर डालकर तुमसे शादी कर लेता। सिर्फ बेकार की बातें हैं ना तुम्हारे पास? अच्छा सुनो, एक बात कहता हूँ, अभी भी काफी समय है, प्लीज मना मत करो। हाँ बोलो ना प्लीज, हाँ कहकर शादी कर लो। देखो कोई भी समस्या नहीं है, ससुर नहीं है, सास नहीं है, ननंद नहीं है, कोई भी झमेला नहीं होगा, सिर्फ अकेला है ये स्वयंभू। स्वयंभू, तुम हमेशा ये बात कहते हो कि ससुर सास कोई नहीं है। सास ससुर का मतलब तुम अपने माँ पापा की बात करते हो। तुमने माँ पापा के बारे में तो मुझे कभी कुछ नहीं बताया स्वयंभू। क्या तुम्हारे माँ पापा भाई बहन कोई नहीं है? नहीं, मेरा कोई भी नहीं है। मेरी है तो सिर्फ जगधात्री। ये पालनकारिणी जगधात्री, कोई ईश्वरी नहीं, मानवी जगधात्री। सुनो ना, मुझे बस थोड़ा प्रेम दो ना, थोड़ा प्यार करो ना प्लीज। तुम ना बहुत बेकार हो। अभी घर वालों ने सुन लिया ना तो मुझे गलत समझेंगे और फिर से दो बातें सुनाएंगे मुझे। और कुछ सुनाने के लिए बचा ही क्या है, उठते बैठते सोते जागते। हाँ ठीक है, इतना कहने की जरूरत नहीं है। अब जाओ यहाँ से, सब्जी काटने दो मुझे। अच्छा ठीक है, तुम हटो, मैं काट देता हूँ। तुम ये सब्जी काटोगे? हाँ रे बाबा, मैं काट देता हूँ, हटो। बाप रे। मैं कह रहा था, एक खबर है। क्या? इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ सामने आया है। जस्ट टेक द कॉल। मतलब एक बहुत बड़े रैकेट का सुराग मिला है, जो लोग औरतों की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी और बच्चों की तस्करी में सरासरी रूप से जुड़े हुए हैं। और इस रैकेट का मुखिया है मेनन, और मेनन के साथ काम कर रहा है बापन। बापन ने पूरे नॉर्थ ईस्ट बेल्ट को परेशान कर डाला है। अब किसी भी समय कोई बड़ी मुसीबत हो सकती है। पर कैसी? कौन सी मुसीबत? कौन सी मुसीबत की बात चल रही थी? नहीं, कोई मुसीबत कुछ नहीं है। बस हम लोग ये बातें कर रहे थे कि अगर शादी की तैयारी ठीक से नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो मुसीबत तो हो ही सकती है। हाँ बुआ, बस यही कह रही थी। पता नहीं क्यों ऐसा लगा तुम कुछ और ही बात कर रही थी। इसे देखकर लगता है बहुत कुछ छिपाती है। अच्छा स्वयंभू, तुम्हारा और इसका रिश्ता क्या है? मतलब डू यू लव हर? नहीं, मतलब मैं ये जानती हूँ कि ये किसी से छुपकर प्यार करती है। मतलब फोन पर भी बात करती है वो उससे। तो क्या वो तुम हो या फिर कोई और है? नहीं, जगदात्री चाहे कुछ भी करे, मेरे प्यार में नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये किसी और से, मेरा मतलब मैं तो इनके प्यार के बिल्कुल काबिल ही नहीं हूँ। ऐसा है क्या? तो इसका प्रेमी बनने के लिए क्या क्या काबिलियत चाहिए बताओ तो। इनका प्रेमी बनने के लिए एक अच्छा लड़का चाहिए जो एस्टैब्लिश्ड हो,
जिसके पास बहुत रुपया हो, घर हो, गाड़ी हो। फालतू की बातें क्यों कर रहे हो स्वयं हो? मेरी नजर में सही लड़का मतलब कौन सही है? जो बहुत प्यार कर सके। छोड़ो, घर में बहुत सारे गेस्ट हैं। मुझे खाना बनाकर सबको खाने के लिए देना है। तुम अभी जाओ तो, मेरा समय बर्बाद मत करो। ओके, आई एम सॉरी। ऐसा लगता है जैसे वो कोई खबर देने आया था, है ना? प्लीज, घर में शादी है, माहौल खराब मत करो। जरा अच्छे से बात करो। हाँ, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। दीदी। हे दीदी। क्या रे, क्या हुआ? आज अचानक दीदी कहकर बुला रही है? तू तो जगधात्री कहती है ना? सुनो ना मेरी बात। बोलो। कह रही थी कि आज मैं पूरी खाऊंगी, पूरी और चने की दाल, और उसके साथ तुम्हारे हाथों की, ये छोड़ो ना, तुम्हारे हाथों की, बताओ तो क्या? तुम्हारे हाथों की बनाई हुई मिठाई। तू ना, मिठाई बनाने में कितना समय लगेगा? कितना काम है मुझे। मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती ना? ठीक है, मत करो, जरूरत नहीं। अच्छा बाबा, जब इतना जिद कर रही है, दीदी कहकर बुलाया है, तो मैं जरूर मिठाई बना कर दूंगी, ठीक है? अभी मैं जाऊँ, मेरे बहुत सारे काम पड़े हैं। हटो हटो, थोड़ा हटो। हाँ, बिल्कुल ठीक किया तुमने। जितने दिन रहना है तुम्हें, पूरा निचोड़ कर काम करवा लेना। सांस लेने का भी वक्त मत देना। सांस लेने का वक्त कब दिया? उसके कमरे में पासपोर्ट क्यों मिला, अब समझ में आया। क्यों? वो यहाँ से भागना चाहती है, अपने लोगों से, इस घर से, इस मकान से, इस देश से, इस शहर से भाग जाना चाहती है। वो अपनी पहचान खुद ढूंढ लेगी, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। देख लेना, वो अपनी ही पहचान से पहचानी जाएगी। अरे वो तो जगधात्री है, वो कहीं नहीं भागेगी। एक दिन तुम लोग देख लेना, हमारा ये परिवार उससे पहचाना जाएगा, उस पर गर्व करेगा, घमंड करेगा उस पर।